जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने के.एस. तिवारी यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपके लिए आज एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि साथियों जीके व जीएस के क्वेश्चन हैं। आपकी जो शिफ्ट चल रही है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं साथियों। ये 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो चलने वाले एग्ज़ाम हैं चल रहे हैं साथियों। तो साथियों उनके जो अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, तो साथियों आज उनको लेकर आए हैं, जो पिछले कई 5-7 साल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आपके आरपीएफ में एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं साथियों। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जो आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ, बैंक का एग्ज़ाम हुआ, तो साथियों उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो साथियों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों देखते रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए साथियों हमारे चैनल के साथ। हमारी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वे कंचनजंगा है। तो साथियों कंचनजंगा भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया था? तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, वह ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख वेदों में एक बार किया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो साथियों वो रामानंद जी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो साथियों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह कब पारित हुआ। तो साथियों वे पारित हुआ था 1856 में हुआ था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सैटनिक वेसेज के लेखक कौन हैं? तो साथियों सैटनिक वेसेज के लेखक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वे हैं साथियों सलमान रुश्दी हैं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव द्वारा बनाए गए प्रथम औजार क्या है? तो साथियों जो मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी वे साथियों 1901 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जी साथियों कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो साथियों जो कलिंग पुरस्कार है आपको मैं बताना चाहता हूँ यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जी साथियों बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी साथियों वह तुर्की भाषा में लिखी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नारंगी का वह हिस्सा कौन सा है जो खाने योग्य है। तो साथियों जूसी हेयर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जी साथियों साहिवाल किसकी एक नस्ल है? तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ जो साहिवाल है वह किसकी एक नस्ल है। तो साथियों गाय की वह नस्ल है साहिवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो साथियों जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यकृत होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो साथियों जो धातु है चांदी जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों
ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो साथियों जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य आपको मैं बताना चाहता हूँ वह 1945 में बना था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भारत जोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों जो भारत जोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनका नाम साथियों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? जो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ रामास्वामी नायक हैं जो आत्मजनक सम्मान आंदोलन के जनक कहलाए जाते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ लॉर्ड हैंगरस्टाइन को दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? साथियों जो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे रामानुजाचार्य थे। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देता हूँ बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भारत की सीमा है बांग्लादेश से लगी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको मैं बताना चाहता हूँ वह है साथियों इस क्वेश्चन का राइट माउंट धुलेरिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। इकोनॉमिक सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों इकोनॉमिक सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका प्रयोग किसने किया। टेसेल ने किया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नंद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? साथियों भारत का सबसे बड़ा ज्वार नंद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। खासी और गोरा जनजाति किस राज्यों में मुख्य रूप से निवास करती हैं? तो साथियों खासी और गोरा जनजाति आपको मैं बताना चाहता हूँ वे किस मुख्य रूप से राज्य में निवास करते हैं। तो साथियों उस राज्य का नाम आपको बताना चाहता हूँ वह साथियों मेघालय राज्य है जिसमें मुख्य रूप से निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? साथियों जो लोकसभा में शून्यतम अधिक 1 घंटा की होती है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो साथियों पंचतंत्र में आपको बताना चाहता हूँ वह साथियों गुप्त काल में लिखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? तो साथियों शरीर की रक्षक कोशिका WBC को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों
कद्दू दिवस आपको मैं बताना चाहता हूँ वह किस तिथि को 29 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है साथियों। एलिफेंटा दर्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें साथियों। अगर कमेंट मिलते हैं साथियों अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान साथियों।